ये फैन रेगुलेटर है, सीलिंग फैन है, ये स्टैंड फैन का है, 1000 वाट का है। ठीक है, ये कूलर में भी लगा सकते हैं, ये कूलर में भी लगता है और स्टैंड फैन में भी, क्योंकि यही काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ये सीलिंग फैन का है। ठीक है, ये मॉड्यूलर है फैन रेगुलेटर। तो कौन ख़राब है कौन सही है कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर ये देखिए इसी में लगाएंगे, इसी के लिए ख़रीद के लाए 1000 वाट का रेगुलेटर। ये सेफ्ट बुश भी लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सीरीज टेस्ट लेंगे। इस तरह से आप एक ठो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटिंग है, यहाँ पर तार जोड़ दिए हैं और ये डायरेक्ट ये बोल में चल जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये इसे सीरीज टेस्ट लेंथ कहते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक ठो इसमें का तार छोड़ा देंगे, डायरेक्ट 2 को जोड़ देना है, एक ठो तार को कटिंग कर देना है। और इसको हम लाइन में देते हैं और टेस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लाइट ग्लो कर रहा है। और इसको हम छोड़ा देंगे, देखिए ये और सटाएंगे तो ये जलेगा। बस ये सीरीज टेस्ट लैंप हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये दोनों पॉइंट को अलग अलग करके जोड़ देना है। ठीक है, अलग अलग करके यहाँ पर जोड़ देंगे ये जो कटिंग वाला है तार। और इसमें हम पावर देते हैं और देखिए इस तरह से आपको कनेक्शन कर देना है। ठीक है, और इसको यहाँ पर दे दिए। देखिए अब इसको घुमाइए, देखिए बंद हो गया। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए तो धीरे धीरे लाइट अधिक और कम होगा। देखिए ये अधिक है, फुल है पूरा, और इसको कम करिएगा धीरे धीरे तो ये कम हो रहा है। तो ये सही है, ऐसे ऑफ हो जाएगा ये। तो ये सही काम है कर रहा है ये, क्योंकि नया है। ठीक है, ये सही है। तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए फिर एक बार, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरा को भी चेक करेंगे। तो ये सही है। और फिर इसको हम यहाँ से पावर निकालने के बाद ये देखिए ये मॉड्यूलर है। तो मॉड्यूलर में यहाँ पे देखिए मॉड्यूलर में देखिए ये यहाँ पे देते हैं। देखिए काम कर रहा है ये भी, लेकिन कहीं लूज है इसमें, शायद इसी वजह से। देखिए तो ये मॉड्यूलर है, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑफ नहीं हो रहा है। तो ये ख़राब है, ऑफ पोजीशन नहीं हो रहा है। ये ऑफ हो जाना चाहिए। ये कट से आवाज़ कर रहा है, तो कभी ऑफ हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो इसमें खराबी है। ठीक है, देखिए अभी काम भी नहीं कर रहा है कुछ अंदर में कि, तो इसको ये ख़राब है, इसको रिपेयरिंग करने से हो जाएगा। और तो यहाँ पे देखिए इसको कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से अब हम दोनों तार को दोनों रेगुलेटर में जोड़ देना है और यहाँ पर पावर प्लग में लगा रहे हैं। देखिए, और ये तार हाथ में टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो करंट भी मारेगा। ठीक है, देखिए ये ऑन ऑफ काम कर रहा है। और ये भी ठीक है, लेकिन उतना सही नहीं है, क्योंकि ये अचानक बढ़ जा रहा है हल्का हल्का बढ़ाने से। यहाँ पर इसे भी पंखा चलेगा, लेकिन ये भी सही है। लेकिन इसका जो VC है उसको चेंज कर देने से ये सही काम करेगा। और मेरे पास ये भी है, इसको हम चेक कर देते हैं। और किस तरह से स्विच से कनेक्शन होता है ये भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, कैसे पंखा में डायरेक्ट जाता है ये। देखिए यहाँ पर ठीक है, ये देखिए आस्ते आस्ते कम हो रहा है, आस्ते आस्ते लाइट बढ़ रहा है। तो ये सही है, इस तरह से होना चाहिए सब में। ये ऑफ हो जा रहा है, अभी ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये सही है। और एक
यहाँ पर देख लीजिए, मतलब देखने के बाद देखिए ये काम नहीं कर रहा है। इसको पावर प्लग में लगा दिए, सोचिए देखिए यहाँ पर ये सटाएंगे तो दोनों एक में ये बॉल जलने लगेगा, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका पंखा चलेगा। आप दोनों तार इसको सटा दीजिएगा तो आपका पंखा डायरेक्ट चलेगा। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। रेगुलेटर अगर ख़राब है, रेगुलेटर ख़राब है तो आप डायरेक्ट ऐसे चला सकते हैं। दोनों को शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट करके यहाँ टेपिंग कर दीजिए, नहीं तो ये खोल के करके तो जब दोनों को सटाइएगा तो ये डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, और ये सही नहीं है, ऑन ऑफ करने से काम नहीं कर रहा, तो ये ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, ये भी रिपेयरिंग होता है। तो यहाँ पर अब देखिए अब स्विच का कैसे कनेक्शन होता है। मेरा ये रेगुलेटर सही था। ठीक है, एक स्विच ले लीजिए यहाँ पर देखिए स्विच का कैसे कनेक्शन होता है। एक पॉइंट जो है इसमें जो जिसमें करंट आएगा उसमें एक वायर इसमें जोड़ा जाता है, एक वायर इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन हो जाता है इसका पंखा का एकदम ये कनेक्शन देखिए। और ये देखिए ये डायरेक्ट बॉल में जाता है, एक डायरेक्ट ये बल्ब है, ये डायरेक्ट आप सोचिए ये पंखा ही है, सोचिए कि पंखा में ये जा रहा है, एक डायरेक्ट पंखा में चल गया। और एक को हम इस तरह से सीरीज में कनेक्शन करते हैं इस तरह से। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहेगा फर्स्ट में सही रहेगा। और इसको कनेक्शन कर ही देते हैं, उससे भी चलेगा, दिखा दे रहे हैं एक बार आपको। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये स्विच देने के बाद यहाँ पर इसको ऑफ देखिए, और इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। आप इसको स्विच का यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये भी हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइट ग्लो कर रहा है, बस एकदम इजी कनेक्शन है ये। यहाँ पर देखिए इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। देखिए ये एकदम, ये सोचिए दोनों पंखा का ही तार है, दोनों आ रहा है। ठीक है, तो हम एक डायरेक्ट दे देते हैं इसमें एक, और यहाँ पर एक सीरीज में होकर जाएगा, और यहाँ पर एक हम इसको स्विच लगा देते हैं। यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये आपका रेगुलेटर कैसे चेक करते हैं, ये हो गया। कनेक्शन भी कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। पंखा का एकदम इजी तरीका है ये। इसको सीरीज में डायरेक्ट एक जो है, जो पावर प्लग से जो करंट आएगा वो डायरेक्ट पंखा में एक ठो चल जाएगा। एक ठो में कटिंग करके बस आपको एक वायर में आपको इसी तरह कनेक्शन कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ये स्विच को टिपिएगा, वर्क करेगा। देखिए ये स्विच से काम कर रहा है अभी, तो ये स्विच का कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, लेकिन इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इससे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। ऐसे कम बेसी पंखा को कर सकते हैं, स्पीड को हाई लो इससे कर सकते हैं। तो इसी तरह आप पंखा का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सोचिए ये डायरेक्ट ये पंखा ही है। ठीक है, तो इसी तरह पंखा का मॉडुलर या 1000 वाट का रेगुलेटर हो या सीलिंग फैन का हो, इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। ये मॉडुलर स्विच था। ठीक है, ये 1000 वाट का था, जो आपका कूलर या स्टैंड फैन में ही लगता है। ठीक है, तो इसको खोल सकते हैं, इसको खोल के ये लग सकता है, जैसे आप चाहें सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पंखा में ये है तो इसको हटा देंगे खोल के ये
और ये खाली ये बुक्स ही रह जाएगा और पीछे से लगा के इसको लगा देंगे। ठीक है।